आपको याद होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उन्होंने एक आदेश दिया था कि उनके स्वागत के लिए कम से कम 70 से 80 लाख लोग तो होने चाहिए। उनके इस आदेश का पालन किया गया और डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में करीब 80 से 90 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े कर दिए। यह वाहवाही है हमारे देश की कि हमने आदेश का अच्छी तरह से पालन किया। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी का एक बयान आता है और वह यह कह रहे थे कि चीन से एक बड़ी सुनामी आने वाली है, लेकिन सोशल मीडिया में उन्हें पप्पू कहते हुए उनकी इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया। जबकि केरल में एक कोरोना का मामला सामने आ चुका था, लेकिन कोरोना को हल्के में लेते हुए कभी गौमूत्र पार्टी की जा रही थी, कभी ताली और थाली पीटने की बात कही जा रही थी, यहाँ तक कि गो कोरोना गो के नारे लगाकर कोरोना को भगाने की कवायद की जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था, बल्कि सड़कों में गरबा नृत्य आसानी से देखा जा सकता था। लोग झुंड बनाकर एक खुशी मना रहे थे कि जैसे एक दिन के ही लॉकडाउन में, एक दिन की ही जनता कर्फ्यू में उन्होंने कोरोना को मार भगाया है। इसको यदि वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो पूरा भारत ही उस दिन अंधविश्वासी दिख रहा था, वैज्ञानिक क्षेत्र से बहुत दूर दिखाई दे रहा था। इस दौरान हम बात कर रहे हैं अनलॉक 1 की, जिसको लेकर बिहार के नेता और जेडीयू के पूर्व नेता और पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा है, जो आप यह अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह एक सुनामी और तूफान के बराबर है। इसके बाद भारत में एक बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, इसलिए अनलॉक बहुत ही सोच समझकर करें। लेकिन अनलॉक करने का कारण तो यह है कि सरकार पर राजस्व ही नहीं बचा, उन्हें पैसा चाहिए है। जैसा कि हम हमेशा अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि सरकार को कोरोना भगाने को लेकर कोई भी पालन नहीं करना है और ना ही कर रही है, बल्कि जितने नियम बनाए जा रहे हैं सत्ता पर आसीन रहने के लिए बनाए जा रहे हैं। कोरोना भगाने के लिए अब तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि लॉकडाउन के बाद तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई है। इस संबंध में आपको क्या लगता है? क्या अनलॉक के द्वारा कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ जाएगी? क्या अभी फिर से वैसा ही लॉकडाउन हमें जारी रखना था? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। SPN 9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।